नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। क्रम नियमित पर्याय पाठ का हम आप लोग सबसे पहले यहाँ अभी आध्यात्मिक पाठ लेते हैं। क्रम नियमित पर्याय आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के द्वारा लिखी गई रचना। हम आप लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। सत्स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप, समय सारमय आत्मा मैं ही हूँ निज रूप। स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन, अज अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर कर करता हूँ। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य हैं, वे अनादि से हैं जैसे, अनंत काल तक सदा रहेंगे स्वतः स्वयं वे सब वैसे। जीव रहेंगे जीव सदा ही, वे जड़ रूप नहीं होंगे, जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे, चेतन रूप नहीं होंगे।
द्रव्य रूप से यह निश्चित है, इसमें कुछ अदला बदली कभी नहीं हो सकती, एवं कभी नहीं होती भाई। यह त्रैकालिक परम सत्य है, इसे सभी स्वीकार करो। यह त्रैकालिक परम धर्म है, इससे ना इनकार करो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है, वैसे ही परिणामी है। द्रव्य रूप से कभी न बदले, पर पर्याय बदलती है। नहीं बदल कर नित्य बदलना, यह स्वभाव की खूबी है। नित्य बदल कर नहीं बदलना, यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। शादवाद की अद्भुत महिमा, जिन शासन की खूबी है। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है, जिसे समझ कर भविजीयों की आंखें खुलने वाली है। सभी द्रव्य परिणमे नित्य अपने क्रम नियमित भावों में, क्रम नियमित पर्यायों में, और अपने अपने भावों में। पर्याय क्रम नियमित है, इस महासत्य का उद्घाटन एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि बलि जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं, चरणों में झुक जाऊं मैं, चरणों में झुक जाऊं मैं। सधर्मी भाइयों અને બહેનો, मुमुक्षु समाजने માટે, मुमुक्षु समाज के लिए पूज्य गुरुदेव श्री की आध्यात्मिक क्रांति का सबसे बड़ा कोई सिद्धांत और सबसे बड़ा कोई प्रमेय समग्र मुमुक्षु समाज को यदि मिला है, तो वह क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है। पूज्य गुरुदेव श्री दैनिक स्वाध्याय में प्रायः प्रत्यक्ष सभा में एक बात किया करते थे, सारी दुनिया को, सारे जगत को 5 विषयों में हमेशा विपरीतता हुआ करती है। 5 बातों में हमेशा उन्हें विपरीत शल्य हुआ करते हैं। कहा करते थे वे, एक तो निश्चय व्यवहार, एक निमित्त उपादान और क्रमबद्ध पर्याय।
कितनी बातें हो गई? वैसे तो 3 सिद्धांत हुए, 3 बराबर, लेकिन निश्चय व्यवहार 2, 2 को अलग करना। निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान 4 हो गए, और क्रमबद्ध पर्याय। इन 5 के संदर्भ में सारी दुनिया गोता खा जाती है, नहीं समझ पाती है क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, क्या निमित्त है, क्या उपादान है, और क्या क्रमबद्ध पर्याय है। इन 5 सिद्धांतों के संदर्भ में वे बिल्कुल काठियावाड़ी भाषा में कहा करते थे, आ 5 बाबतों दुनिया ने ऊंधा लाकड़ा गरी गया छे, ऐसा बोलते थे। ऊंधा लाकड़ा मतलब बिल्कुल वो खोटी खोटी सारी लकड़ियां जो है उनके दिमाग में घुस गई है, बात बैठती ही नहीं है, समझ में नहीं आती। इसलिए भाइयों और बहनों, निश्चय व्यवहार का, निमित्त उपादान का और क्रमबद्ध पर्याय का कम से कम इन 5 सिद्धांतों का, इन 5 सैद्धांतिक प्रमेयों का हमें सही सही आगम के अनुकूल ज्ञान होना चाहिए, बराबर। तो पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के सैद्धांतिक विवेचनों में यदि कोई सिरमौर विषय रहा है तो निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान के बाद क्रमबद्ध पर्याय रहा, बराबर। मैं अभी जैसे अभी 4 बजे हम आप लोग स्वाध्याय में बैठे हैं, मैं सुबह स्वाध्याय के बाद भी अपना स्वाध्याय लगभग 10 बजे आज पूरा हुआ, उसके बाद भी मैं 2-2.5 घंटा क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक ही लेके बैठा था, और फिर भोजन के बाद लगभग 1:30 के बाद फिर बैठा था, सीधा 3:30-4 बजे तक वही विषय लेके बैठा हूं। 4-5 घंटे पूरे क्रमबद्ध पर्याय की प्रस्तावना, उसमें आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखी हुई जो अपनी बात है, वो सारा प्रकरण बहुत बारीकाई से देखा। बहुत आनंद आया कि यह विषय कितना गहरा है और इस सिद्धांत का हमें सही सही ज्ञान होना कितना जरूरी है। तो क्रमबद्ध पर्याय के बारे में दुनिया के लोगों को अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है, ज्वलंत प्रश्न। मालूम क्या ज्वलंत प्रश्न? यदि सब कुछ क्रमबद्ध है, यदि भगवान ने देखा है वैसा ही होना है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? सब कुछ क्रमबद्ध है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? आप लोग ये आगामी 10, 12, 15, 18 दिन, 20 दिन जितने भी अपने पास समय है, यहाँ हम आप लोग स्वाध्याय लेंगे, और ये 4 से 5 बजे तक क्रम नियमित पर्याय, ये पूरा काव्य और क्रमबद्ध पर्याय उस पुस्तक के आधार से मैं इस सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत करूं। दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी, मात्र और मात्र क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय, इसी की हम आप लोग यहाँ चर्चा और स्वाध्याय करेंगे, बराबर। पूरा 1 घंटे तक अपना स्वाध्याय चलेगा, इसी का पाठ करेंगे, इसी का चिंतन करेंगे, इसी का अभ्यास करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आगामी 15-20 दिनों में हम आप लोगों के दिमाग में पुरुषार्थ से संबंधित, क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित, सर्वज्ञ भगवान से संबंधित, साथ ही साथ में चारों अनुयोगों में क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण, न जाने ऐसे अनेक 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 प्रकार के प्रमेय हम आप लोगों के सामने स्पष्ट होंगे, बराबर। ये अपने आप में कक्षा टाइप में अपने को लेना है, बराबर। ये प्रवचन नहीं है, प्रवचन में थोड़ा सा विस्तार भी होता है, थोड़ा सा वैराग्य और थोड़ी और अन्य भी बातें अपन करते हैं, लेकिन ये कक्षा टाइप में है। तो एक ही विषय को हम आप लोग टारगेट करके उसके गहन रहस्यों को यहाँ समझने और समझाने के प्रयत्न करेंगे, बराबर। सबसे पहले
सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, अभी हम आप लोगों ने जो 7 मिनट का पाठ लिया था, आपको स्वाध्याय ग्रुप के पेज के ऊपर और इवनिंग स्वाध्याय ग्रुप के ऊपर और निर्माण समिति महाराष्ट्र के ग्रुप के ऊपर हमने क्रम नियमित पर्याय वाला पाठ भेज दिया है। आपके पास है, डाउनलोड भी किया होगा और आप लोगों ने अपने अपने टैबलेट में अथवा मोबाइल में सुरक्षित रखा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बराबर, नहीं होवे तो आप लोग सीधा सीधा गूगल के ऊपर जाइए, वहां PTST पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट PTST PDF फाइल्स ऐसा लिखिए और उसके ऊपर आप जाएंगे और सर्च में क्रमबद्ध पर्याय करेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक भी आएगी, क्रमबद्ध पर्याय की प्रश्नोत्तरी भी आएगी और क्रम नियमित पर्याय के नाम से आपको 4-5 सारे बुक उसमें से निकलेंगे और विद इन 1 मिनट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपने पास साथ में रखिए, बहुत गहराई से हम आप लोग इस सिद्धांत को समझने के प्रयत्न करेंगे। अपने दुखों का मूल, अपने अज्ञान का मूल यदि कोई है तो क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत का परिज्ञान नहीं होने के कारण। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये अपन बोला तो करते हैं लेकिन अपनी मान्यता में नहीं है, अपनी श्रद्धा में नहीं है कि केवल ज्ञानी ने जो होगा सो ही होगा, जो देखा होगा वही होगा। यदि ये सिद्धांत अपने चित्त में होता तो फिर हमारे चित्त में ऐसा क्यों एक कभी सवाल ही खड़ा नहीं हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए अभी जो हम आप लोगों ने 10 काव्य बोले हैं, इसमें जो 10वां जो छंद है, 10वां छंद, उस 10वें छंद में आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव के प्रति विनम्र भाव से वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए यहाँ कवि ने इस बात का संकेत किया है कि ये पंक्तियां हैं कहाँ से, उन्होंने ये पंक्तियां कहाँ से ली है। एक तो 9वें छंद में ये जो पंक्ति आई, सभी द्रव्य परिणमे नित्य अपने क्रम नियमित भावों से, क्रम नियमित पर्यायों में और अपने अपने भावों में। आप देखिए, आप आपके पास PDF फाइल होवे तो नंबर 1 लिखा हुआ है और नंबर 1 के नीचे वहां फुटनोट में लिखा है आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति 308 से लेकर के 311 गाथाओं की टीका। हाँ, उम्मीद है मुझे आप लोगों को मिला होगा। अब ये जो 308 से 311 नंबर की गाथाएं हैं, समझना आप, ये गाथाएं 308, 9, 10, 11 कितनी गाथाएं हो गई? 4। ये जो 4 गाथाएं हैं बहुत लंबी चौड़ी में विषय वस्तु अभी कह रहा हूं आपको, बहुत बड़ा विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं केवल 1 या 1.5 मिनट के अंदर। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 308, 9, 10, 11 4 गाथाएं हैं, ये गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रथम गाथाएं। इन 4 गाथाओं से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ होता है। बात समझ में आई? समय सार ग्रंथ में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभ की 4 गाथाएं, 308, 309, 310, 311। और उस गाथा की टीका में, उन गाथाओं की टीका में ये प्रकरण आता है क्रम नियमित। उसमें नीचे 10वां जो छंद है ना, 10वां छंद क्रम नियमित पर्याय हिंदी में, उस काव्य को अपन पढ़ते हैं। फिर अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में नतमस्तक करते हुए कवि ने उस बात को भी नीचे लिखा हुआ है। ये 308 से लेकर के 311 नंबर तक की गाथाओं की टीका में आया हुआ मूल विषय है। हाँ, पहले अपन छंद पढ़ते हैं, देखो एक ही छंद। पर्याय क्रम नियमित है, इस महासत्य का उद्घाटन एक पंक्ति से हो जाता मिल
जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। आत्मख्याति की टीका में आई हुई पंक्ति, कौन सी पंक्ति? जो नीचे संस्कृत में लिखा है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव न अजीव, लिखा है ना जीव न अजीव। और इसका दूसरा हिस्सा है ओरिजिनल टीका में, अजीवो ही तावत आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव न जीव। जीव अपने आत्म परिणामों से परिणमित होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव अजीव के आत्म परिणामों से परिणमित होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। समझाए छे? समझ में आ रही बातें? हाँ, ये बीच बीच में ये सायंकालीन स्वाध्याय में वगैरह कई बार ये विषय आया। श्रीमद जी का अपन ने छंद बोला है कई बार, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन माई, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। अरे जड़ जड़ भाव के रूप में परिणमता है, चेतन चेतन के रूप में परिणमता है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन करता नहीं है। हाँ, कोई छोड़ी आप स्वभाव, कोई कोई पलटे नहीं, कोई पलटता नहीं है अपने स्वभाव को छोड़कर। अग्नि गर्म के रूप में ही परिणमित होगी, उष्ण के रूप में ही परिणमित होगी, और जल शीतल के रूप में ही परिणमित होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, जल का परिणमन शीतल के रूप में, अग्नि का परिणमन उष्ण के रूप में, नीम का परिणमन कड़वाहट के रूप में, शक्कर का परिणमन मिठास के रूप में। एक उदाहरण याद आ गया मुझे, छोटा सा उदाहरण है। हाँ, महाराष्ट्र के जो कई लोग अपने साथ यहाँ स्वाध्याय में जुड़े हैं, आप लोगों को ये बात बहुत दिल को छू जाएगी। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, संत ज्ञानेश्वर। वो ज्ञानेश्वर की जो है ना ओवी, ज्ञानेश्वर के भजन पद बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। हाँ, रेडियो के ऊपर सुबह सुबह वो लगते हैं। अभंग, अभंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभंग। हाँ, अभंग बोलते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर एक बार भोजन करके, हम चौथी पांचवी कक्षा में थे शायद, तो संत कैसे महात्मा होते हैं एक छोटा सा पाठ था 2 पेज का। बहुत मुझे वो इतना दिल को छू गया, बराबर याद रह गया कि संत ज्ञानेश्वर अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ आहार लेकर के, भोजन लेकर के निकल रहे थे। तो जैसे वो घर में से निकले बाहर भोजन लेकर के, सारे शिष्य मंडली भी साथ में रही। तो संत ज्ञानेश्वर का ध्यान गया, एक गटर में एक बिच्छी तड़प रही है पानी। बिच्छी जो है, हाँ, बिच्छी वो तड़प रही है वहां से निकलने के लिए, मतलब वो तड़प रही है, मरने की तैयारी में। तो ज्ञानेश्वर को बहुत दया आई। तो संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया, उस गटर में से उस बिच्छी को उठा करके हथेली में ले लिया, उसको बचाने के लिए। एक हाथ से उठाया, अपनी हथेली में रखा, और जैसे ही हथेली में रखा, उस बिच्छी ने क्या किया, डंक मारा। आप सोचो, ऐसे 4-6 बार हुआ, 4-6 बार हुआ। वो जैसे ही हाथ में वो दंश मारे, हाँ, काट खाए, तुरंत उसको वो नीचे गिर जाए, फिर वो गटर में गिर जाए, फिर ज्ञानेश्वर उसको उठा के फिर हथेली में रखे।
तो एक पात्र शिष्य ने कहा, पता नहीं वो पात्र था कि अपात्र था, उस पात्र शिष्य ने कहा कि महात्मन, बीछी डंक मारना छोड़ती नहीं है, आप क्यों बचा रहे हो उसे, क्यों दया खा रहे हो। तो ज्ञानेश्वर ने बहुत शांति से जवाब दिया, बिच्छी अपना धर्म का पालन कर रही है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। क्या कहा, कितनी छोटी सी घटना है। मुझे याद है 5th कक्षा में मराठी के छठे पाठ में ये बात आती थी, छठा पाठ 6 नंबर का लेसन था मराठी कोर्स में, संत ज्ञानेश्वर। महात्मा ऐसे ही नहीं होते, हाँ, इतनी प्रैक्टिकल में दया होती है। अरे जब बीची का धर्म है काटने का, डंक मारने का, तो बचाने का भी तो मेरा काम है ना, दया करने का मेरा काम है ना। बस इतना ही समझना। आप कहने का मतलब ये है, अरे जड़ जड़ भाव के रूप में ही परिणमित होगा, चेतन चेतन के रूप में ही परिणमित होगा। इसलिए हमें किसी की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है और किसी की पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्वातंत्र को स्वीकार करो, समाधान 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 समाधान। समझाए छे। ये तो बात हो गई, मैंने एक उदाहरण दिया। तो जैसे श्रीमद जी का उदाहरण देकर के हम आप लोगों ने बात की, जड़ भावे जड़ परिणमे, बराबर। तो यही वाली बात है, जीवो ही तावत आत्मनियमित जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो जीवः एव ना जीवः, अजीवो ही तावत आत्म परिणामे उत्पद्यमानो अजीवः एव न जीवः। याद करना है। आज से 30 साल पहले जब हम जयपुर में पढ़ते थे तब याद किया था ABCD जैसे, नमो अरिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम जैसे याद करते हैं, ऐसे टीका के अंश को याद कर। चलो मैं एक दो प्रश्न पूछता हूँ। एक क्रमबद्ध पर्याय, एक क्रम नियमित पर्याय सिद्धांत समय सार के कौन से अधिकार की कौन सी गाथा में विषय आता है? मैंने अभी बोला था, हाँ, 308, 9, 10, 11 इन 4 गाथाओं में, जो 4 गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभ की गाथा है। और एक बात साथ ही साथ में कह दूं, बहुत सुनना ध्यान से, 320 गाथा को ढाल बना करके अपन लोग घूमते हैं, बड़े अभ्यासु स्वाध्यायी, हाँ, लेकिन 320 नंबर की गाथा को समझने के लिए 308 से 11 नंबर की गाथाएं पहले समझनी चाहिए। समझाए एटलू समझू, मतलब सीधी 320 तो ले लेते हैं, लेकिन 308, 309, 310, 311, अरे उन गाथाओं में तो उनकी मूल नींव है, उसमें जीव जीव ही है, अजीव अजीव ही है। तो 4 गाथाओं की टीका के शुरुआत में अमृत चंद्राचार्य देव ने एक वाक्य का प्रयोग किया है, अब आत्मा का अकर्तृत्वपना सिद्ध करते हैं। क्या कहा? अकर्तृत्वपना सिद्ध करते हैं। अब आपको सोमवार से जो है ना, सोमवार से जैसे अपन ये 4 से 5 कक्षा लेंगे, आप साथ में समय सार भी लेकर के बैठिएगा, तो आपको उन गाथा का मूल हार्द भी मैं समझाऊंगा आपको। देखो अभी एक मुमुक्षु वरिष्ठ बंधुवर ने साथ में लेकर के विराजे हैं समय सार, तो समय सार की 308 नंबर की, 8 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक की गाथा, तो उसको भी हम लेंगे, बारीकाई से लेंगे। तो ये भी विषय साथ में पूरा पैरेलल विषय चलेगा, बराबर। अभी समय सार खोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चलिए इसका पहले हम आप लोग थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं पहले, और मंगलाचरण करके 1-2 छंद पढ़ेंगे, और फिर हम आप लोग आदरणीय डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी भारिल साहब ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के अंतर्गत जो प्रस्तावना में जो 2-3 बातें लिखी हैं, इसकी पूरी पृष्ठभूमि हम आप लोग पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। ओके, आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना,
तो भी आपको बहुत महिमा आएगी इस विषय के प्रति। सुनाई दे रहा है बराबर? सब क्रमबद्ध सुनाई दे रहा है? क्रमबद्ध सुनाई दे रहा है बराबर? हाँ, पूरा का पूरा सुनाई दे रहा है कि हाफ सुनाई दे रहा है? चलिए मंगलाचरण पढ़ते हैं। अब मेरे लिए एक जोरदार पॉइंट मिल गया। हाँ चलो। सत्स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप समय सारमय आत्मा मैं ही हूँ निज रूप, मैं ही हूँ निज रूप। मुझे उम्मीद है आप सभी के पास पक्का ये है आपके पास बराबर, इसलिए आप लोग आराम से इस विषय को देख पा रहे हैं। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है बराबर। खैर कोई बात नहीं, हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आप, बहुत सुंदर आगे के मंगलाचरण की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। सत्स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप समय सारमय आत्मा मैं ही हूँ निज रूप, मैं ही हूँ निज रूप। हम आप लोग नवलब्धि विधान के अंतर्गत एक जयमाला बोला करते हैं। मेरा तो फेवरेट जयमाला है, बहुत फेवरेट। अभी मैं एक पंक्ति गाऊंगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए, कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए। उसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति आती है, केवल एक पंक्ति याद दिलाता हूं। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। कहीं समझाणु? हाँ, अरे ये समय सार गांव के लिए नहीं है, ये समय सार दुनिया के लिए नहीं है, ये समय सार मेरे लिए है, अपने लिए है। हाँ, फिर रात्रि के स्वाध्याय में कभी मैं पूरी भक्ति सुनाऊंगा, पूरी की पूरी भक्ति सुनाऊंगा। रोज मेरे पास एक दो फरमाइश तो आते रहते हैं, पंडित जी साहब वो वाली भक्ति सुनाओ, पंडित जी वही भक्ति सुनाओ। हाँ खैर, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। सुनाई दे रहा है बराबर? एक और बहुत जोरदार पंक्ति है। ये मोक्ष का द्वार सजाया गया है मेरे लिए, ये झूम का दरबार सजाया गया है मेरे लिए, ये क्रम नियमित की कक्षा ली जा रही है मेरे। ये सब कुछ वहां लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही गा रहा हूं। हाँ, अरे ये कक्षा किसके लिए, ये प्रवचन किसके लिए, ये समय सार किसके लिए? हाँ, ये प्रवचन सार किसके लिए? ये आनंद 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 मेरे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। समझाए એટલું समझू। हाँ, हवे कौन कहे से आत्मा आत्मा परमात्मा, हवे कौन कहे से दाद रे तू आत्मा परमात्मा।
हाँ, आप सोचो तो सही, ये गुरुदेव नहीं होते तो आत्मा तू परमात्मा है कौन कहता, बताओ आप। हाँ, कहने वाले तो चले गए। कुंद कुंदाचार्य निवाणी बधी, ये तो पोते जीवन जीवी गया। क्या कहा, समझाए छे गुजराती में? हाँ, कुंद कुंदाचार्य निवाणी बधी, पोते जीवन जीवी गया। हवे कौन कहसे आत्मा, आत्मा परमात्मा। अरे इस पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष नहीं होते, हमें क्या पता चलता निमित्त क्या है, उपादान क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, क्रमबद्ध पर्याय क्या है। बोलो, देव शास्त्र गुरु का सच्चा परिचय कराने वाले ये महापुरुष है। बात समझ में आ रही भाइयों? बहुत अंदर में से महिमा लानी चाहिए। ये समय सार मेरे लिए सजाया गया है, ये मोक्ष का द्वार मेरे लिए सजाया गया है, किसी और के लिए नहीं है। ये क्रम निमित पर्याय की कक्षा अपने लिए, मेरे आत्म कल्याण के लिए। इतनी महिमा अंदर में आनी चाहिए भाई। हाँ, मंगलाचरण में देखो आप। हाँ, स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन। देखो, परमात्म प्रकाश, परमात्म का अभिनंदन, अज अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। हम तो सभी संत भगवंतों की महिमा करते हैं, निर्ग्रंथ संतों की भी, वीतरागी भगवंतों की। हमारे लिए तो भरत भी एक जैसे हैं, बाहुबली भी एक जैसे हैं, आदिनाथ भी एक जैसे हैं। हमारे लिए आदिनाथ बाप नहीं है, भरत बाहुबली बेटे नहीं है। सब हमारे लिए मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे, हाथ जोड़िए, वंदे तद्गुण लब्धे। हम उन जैसे गुणों के लिए उनकी वंदना करते हैं। कल वो रात्रि का जो पंडित जी साहब का प्रवचन मैंने कहा था, हाँ, मैंने एक से कहा था कि मुझसे मांगो, मांगा नहीं, लेकिन बिना मांगे मैंने भेज दिया। क्या करें, गरज हमारी है कि दुनिया जल्दी जल्दी हमारे साथ मोक्ष मार्ग में आए। और वो भव्य जीव अभी सभा में बैठा हुआ है, वंदन करता हूं, वंदन। हाँ? बिना मांगे देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम दे के ही रहेंगे। हाँ? नहीं मांगना है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अपने पास रखो, हम देंगे। हाँ? भाई बहुत बहुत उसमें एक बात आती है, मैंने एक बहन से कहा भी था दोपहर, पक्ष रख कर सुनाना नहीं और पक्ष रख कर सुनना नहीं। क्या कहा? पक्ष रख कर, पक्ष રાખીને સાંભળવું नहीं, અને पक्ष રાખીને સંભળાવું नहीं। ये वाक्य मुझे इसीलिए गहरा लगा, पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, अरहंत आदिक की भक्ति पक्ष रख कर करता है, पक्ष ग्रहण करके करता है, वह भी ग्रहित मिथ्यात्व है, ऐसा लिखा है। अरहंत आदि की भक्ति भी पक्ष करके करता है। ये हमारे मल्लीनाथ, ये हमारे शांतिनाथ, ये हमारे महावीर। अरे महावीर तेरे नहीं है, महावीर सारी दुनिया के। शांतिनाथ केवल तेरे नहीं है, शांतिनाथ सारी दुनिया के।
समझाय छे। हाँ, अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है। जिनवाणी किसे कहते हैं? दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है। इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। क्या मधुर पंक्ति है। हाँ, अरे इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही, देखो पहली पंक्ति में देव, दूसरी पंक्ति में गुरु और तीसरी पंक्ति में शास्त्र। दिख रहे हैं आप लोगों को? मुझे तो दिख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ भगवान देव अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ, ये गुरु। और दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, ये शास्त्र। इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। हमें हमारी बात बनानी, हमारा काम निकालना है हमें। हा? हमारा काम करना है आत्म कल्याण का। इन पंच परमेश्वरियों के प्रसाद के बिना हो नहीं सकता है। बराबर। चलिए, ये तो हो गया मंगलाचरण। अब विषय में थोड़ी देर बाद लेता हूं, अंत में 10 मिनट पहले। अभी 10-12 मिनट में दूसरी चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक है जो आदरणीय डॉक्टर भारिल साहिब का लिखा हुआ है ग्रंथ। मैं 2-3 बातें बहुत गहराई से आप लोगों को पढ़ के बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको उनके अच्छे अच्छे वाक्य हैं, उनकी वो पीपीटी फाइल बना करके भेज दूंगा 7-8 वाक्यों की। आप लोग पढ़ेंगे उसको, बहुत आनंद आएगा। देखो उन्होंने अपनी बात में क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। क्रमबद्ध पर्याय औरों के लिए एक सिद्धांत हो सकती है, एकांत हो सकती है, अनेकांत हो सकती है, मजाक हो सकती है, राजनीति हो सकती है, पुरुषार्थ प्रेरक या पुरुषार्थ नाशक हो सकती है, अधिक क्या कहें, किसी को काल कूट जहर भी हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो वह जीवन है। मेरे लिए तो वह जीवन है, अमृत है, क्योंकि मेरा वास्तविक जीवन अमृतमय जीवन, आध्यात्मिक जीवन इसके ज्ञान, इसकी पकड़ और इसकी आस्था से ही आरंभ हुआ। ये भारिल साहब पुस्तक लिखने से पहले प्रस्तावना में लिख रहे हैं। बराबर। क्रमबद्ध पर्याय की समझ मेरे जीवन में मात्र मोड़ लाने वाली ही नहीं, अपितु उसे आमूल चूल बदल देने वाली संजीवनी है। मेरी दृढ़ आस्था है कि जिसकी भी समझ में इसका सही स्वरूप आएगा, यह तथ्य सही रूप से उजागर होगा, उसका जीवन भी आनंदमय अमृतमय हुए बिना नहीं रहेगा। बराबर। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी एक घटना हम आपको सुनाते हैं, सुनना ध्यान से। बहुत जोरदार घटना है। बात यूं हुई कि हम उत्तर प्रदेश के गांव बबीना, कैंट, झांसी के पास बबीना गांव है, वहां एक दुकान करते थे। देखो डॉक्टर भारिल साहब पहले वहां बबीना नाम के गांव में छोटी सी दुकान करते थे, दोनों भाई। बात ईस्वी सन 1956, याद रखना, ये ईस्वी सन याद रखना, बहुत काम आएगा। 1956, 1956 में दशहरे के आसपास, अभी भी दसरा तो अभी अभी हुआ ना, हाँ, दशहरे के आसपास की है। मेरे अग्रज पंडित रतन चंद जी भारिल साहब जो मेरे गुरु हैं, उनके बड़े बंधु रतन चंद जी शास्त्री दुकान का सामान लेने झांसी गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, जब केवली भगवान ने जैसा देखा जाना
कहा वैसा ही होगा, उसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा। मैंने कहा था कि सबसे पहला प्रश्न, ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर हम कुछ करे ही क्यों, कुछ कर ही नहीं सकते तो कुछ करे क्यों, ये सवाल पूछा। प्रश्न ने ही उनके हृदय को झकझोर डाला, वे स्तब्ध रह गए। उसके उत्तर में उन्होंने यद्वा तद्वा कुछ भी कहकर अपना पांडित्य प्रदर्शन न करके मात्र यही कहा, भाई तुम बात तो ठीक कहते हो, पर मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, अगले शनिवार को आऊंगा। देखो ये सप्ताह सप्ताह में जाया करते थे, और आज वार कौन सा है, आज शनिवार है। आज बराबर शनिवार के दिन उसकी चर्चा प्रारंभ हुई है। हाँ, तो कहते हैं अगले शनिवार को आऊंगा, तब मैं बात करूंगा। वह तो चला गया, पर वे रास्ते भर विचार करते रहे। मैं भी विचार में पड़ गया, परस्पर चर्चा होती रही, पर बात कुछ जमी नहीं। बराबर। शाम को प्रवचन में भी जब मैंने यही चर्चा की, तब भारिल साहब प्रवचन करते थे, जबकि उनकी उम्र 18, उस समय 17-18 साल की थी, डॉक्टर भारिल साहब की। बराबर। अब देखो क्या होता है, शाम को प्रवचन में भी जब मैंने यही चर्चा की, तब एक अभ्यासी बाई बोली, एक देखो कैसा होता है कनेक्शन, कैसा होता है इसमें, क्या है, यह तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। क्या 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 बोला उस बाई ने, क्या बोला उनको, अरे इस घटना को आप मूल में से पढ़ेंगे, इतना प्रसन्न होंगे कि कह नहीं सकता मैं आपको। और अपने प्रवचनों में डॉक्टर भारी साहब ने तो हजारों बार ये घटना सुनाई है। अरे वो सभा की जो बूढ़ी औरत, वो बोलती है, अरे पंडित जी साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जो होना है सो निश्चित है वाली बात है, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। बराबर। आगे देखो, आगे घटना कैसी होती है देखो आप। उस समय तक हमने कांजी स्वामी का नाम तो सुन रखा था, देखो नाम सुन रखा था, पर क्रमबद्ध पर्याय का तो नाम भी नहीं सुना था। अतः जब अधिक जिज्ञासा प्रकट की, तो उन्होंने मंदिर जी में से आत्मधर्म के 2 विशेषांक, आत्मधर्म सोनभद्र से जो छपता था, उसके 2 विशेषांक निकाल के दिए, और उसके एक अंक में 8 प्रवचन थे और दूसरे अंक में 5। 8 और 5 कितने हो गए, 13 प्रवचन हो गए ना। तो गुरुदेव श्री के 13 प्रवचन छपे थे। बोलो वो कैसी भाग्यशाली बाई होगी, बूढ़ी औरत होगी, उसको ये सब पढ़ने में आ गया था। और भारी साहब ने कुछ नहीं पढ़ा था उस समय, अभी व्याख्यान करते थे, तो उस औरत ने उनके हाथ में दे दिया। ये 2 अंक हैं आत्मधर्म के, एक में 8 प्रवचन है, दूसरे में 5 प्रवचन है। ये अंक सन 1954 और 55 में ही निकले थे। देखो 56 वाली घटना की बात कर रहे थे अपन, अभी बड़े भाई गए थे, और 54-55 एक आध साल पहले ही वो अंक निकले हुए थे। बराबर। बाद में तो वे ही प्रवचन ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, सोनगढ़ से छपा हुआ ग्रंथ है, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव। ટેબ્લેટ જેમની પાસે છે એમની પાસે બધાય પાસે છે જ। तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव के नाम से क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन गुरुदेव श्री के 13 प्रवचन छपे थे, पढ़ने जैसे हैं। तो ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव नाम से पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुए, उनको पढ़कर तो हमारे हृदय कपाट खुल गए, ऐसा लगा कि हमें कोई अपूर्व निधि मिल गई हो। बोलो कैसा लगा, हमें कोई अपूर्व निधि मिल गई हो। मैं आपसे पूछता हूं, आज से हम आप लोग एक क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, कोई बड़ी निधि मिल गई हो ऐसा लगना चाहिए, हो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा होना चाहिए अपने को। अंदर में ऐसा हो भाव लगना चाहिए भाइयों और बहनों। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या था, देखो परिवर्तन,
तभी से गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन, चर्चा, वार्ता आरंभ हो गई। इसका रस कुछ ऐसा लगा कि चढ़ती उम्र के सभी रस फीके से हो गए, क्रमबद्ध पर्याय की धुन चढ़ गई। फिर बहुत लंबा चौड़ा लिखा है उन्होंने, वो मैं पढ़ता नहीं हूं, आगे पढ़ते हैं। फिर गुरुदेव श्री को तो उन्होंने देखा ही नहीं था, डॉक्टर भारी साहब ने तब भी 1954 में नहीं, 55 में नहीं, 56 में नहीं, 1957 1957 में जब शिखर जी की यात्रा के लिए गुरुदेव श्री जा रहे थे, तब वहां झांसी के पास बबीना रेलवे स्टेशन से वहां कुछ मिनटों का उन्होंने पड़ाव किया, रुके वहां गुरुदेव श्री। 5 मिनट का प्रवचन हुआ था गुरुदेव श्री का वहां। कितना? 5 घंटे नहीं, केवल 5 मिनट का प्रवचन हुआ था। और वो भारी साहब इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए, उनके साथ आगे सोनागिरी चले गए, सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र, बराबर। और सोनागिरी में वे उनके साथ ही चले गए। और सोनागिरी जाने के बाद फिर आगे चांद खेड़ी में भी उनका जाना हुआ। और चांद खेड़ी में कुछ दिनों के लिए उन्होंने गुरुदेव श्री के व्याख्यानों का लाभ लिया। अब सुनना, बहुत बढ़िया बात कर रहा हूं मैं। अब वो क्या हुआ, 6-8 महीने में ही उन्होंने 6-7 महीने में ही क्रमबद्ध पर्याय के बारे में प्रवचन पढ़ लिए डॉक्टर भारील साहब ने, बराबर। और उन्होंने पूजा बनाई, देवशास्त्र गुरु की पूजा। और उस पूजा में ये लिखा था, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक, सतकान प्रभो सम्मान किया। ये जयमाला उन्होंने लिखी थी, पूजा लिखी थी। और वो फर्स्ट टाइम उसको पब्लिश करना चाहते थे, उस पूजा गुरुदेव श्री के हाथों से उन्होंने पब्लिश करना चाहा। और गुरुदेव श्री के हाथों में उन पूजा की पंक्तियों को दे करके उन्होंने क्या लिखा है, मैंने उसका एक पैम्पलेट बनाया है, अभी आपके सामने में शेयर कर रहा हूं, देखना। क्या लिखा है देखो आप। उन पूज्य श्री कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने कलिकाल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर हम जैसे पामर प्राणियों पर अनंत उपकार किया है। बोलो, 6-8 महीने, साल भर के ही चिंतन में कैसी सारी दिशा पलट गई। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति मन ही मन में क्या मानने लगे। और वो लिखी हुई पूजा और जयमाला उन्होंने गुरुदेव श्री के हाथ में दे दी। और ये पंक्तियां वहां लिखी थी, उन पूज्य श्री कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने कलिकाल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर हम जैसे पामर प्राणियों पर अनंत उपकार किया है। समझाणु काय, समझाणु नाय। हाँ कैसी महिमा है, देखो कैसी महिमा है। हाँ, तो ऐसा उनका जीवन चला। और उसके बाद फिर सोनगढ़ आने के लिए वे बहुत उत्सुक हो गए। और सोनगढ़ की चर्चा तो होती ही थी। और उसके बाद फिर उनका सोनगढ़ आना हुआ। 20 दिन के शिक्षण शिविर में सोनगढ़ 1958 1958 में वे सोनगढ़ चले आए। परिवर्तन क्रमबद्ध पर्याय चिंतन के माध्यम से हुआ। सोचो आप, जो वक्ता गादी पे बैठता था, अरे जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद के शास्त्रों को नहीं देखा था, लिखा है उन्होंने इसमें, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों को हमने नहीं देखा था, 2-3-4 साल हो गए थे उनको प्रवचन करते करते, गुरुदेव श्री को नहीं देखा था। बोलो,
और फिर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हाथ में लगा, सारा का सारा जीवन पलट गया। और आज भारिल साहब कहाँ है आप सोचो। हाँ, मुझ जैसे हजारों शास्त्रीय विद्वानों को उन्होंने सिखाया है। हजारों हजारों शास्त्रीय विद्वान निकल गए, बड़े बड़े। हम तो बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ। हाँ? जीवन जीवन में अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक ट्वाइस। मुझे इंग्लिश इतनी आती। अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक ट्वाइस। क्या कुछ समझ में आ रहा है? राधिका वालों को समझ में आ रहा है? हाँ? हाँ? तक वारंवार टकोर नती करता होता, अवसरो वारंवार आवता होता નથી। आयवा झड़पी लीधी तो तक, नहीं तो कम नसीब। अभागिया तत्व सार में लिख्યું नहीं? तत्व सार का अभागिया भाग्यहीन है वो। हमें मिले हुए अवसर को उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, मिले हुए अवसर का लाभ लेना चाहिए। समझाए छे? क्या कहा मैंने? चलो, ये एक बात। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने फिर सोनगढ़ से संदर्भ में बहुत बहुत सारी बातें लिखी। और एक और आर्टिकल उनका इसी प्रस्तावना में है। मैंने उसका भी एक स्लाइड बनाया है आप लोगों के सामने, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आप लोग देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। चलो ये देखो आप क्या लिखा। यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात ध्यान में न आती, वो क्या लिख रहे? यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात ध्यान में न आती तो न जाने क्या होता। होता क्या? सब कुछ ऐसे ही चलता रहता और बहुमूल्य मानव भव यूं ही चला जाता। पर जाता कैसे? जबकि हमारी पर्याय के क्रम में क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आने का काल पक गया था। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ? यदि क्रमबद्ध पर्याय की ध्यान में न आती तो न जाने क्या होता। होता क्या? सब कुछ ऐसे ही चलता रहता और बहुमूल्य मानव भव यूं ही चला जाता। पर जाता कैसे? जबकि हमारी पर्याय की क्रम में तो क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आने का काल पक गया था। कुछ समझ में आया? अब बोलो। क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय सिद्धांत को समझने से सारा जीवन पलट जाता है, सारी जीवन की धारा पलट जाती है। हा? मेरे पास तो क्रमबद्ध पर्याय का तो मटेरियल इतना सारा है कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी लेवे तो भी मटेरियल कम नहीं पड़े। इतना सारा साहित्य है क्रमबद्ध पर्याय के बारे में। गुरुदेव श्री के प्रवचन क्या, गुरुदेव श्री के बोल क्या, हाँ, गुरुदेव श्री के संकलित सुविचार क्या, अनेक 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 प्रकार का साहित्य क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर उपलब्ध है। हाँ, तो ये थोड़ी सी मैंने बात, अभी प्रथम दिन है तो क्रम नियमित पर्याय के स्वाध्याय के संदर्भ में हमने ये बात कही, बरोबर। अभी 2 पंक्तियां तो मंगलाचरण की हम आप लोगों ने बोली, बराबर। और मेरा प्रयास रहेगा ये सोमवार से मंगलवार से इसका जो बहुत सुंदर अपने पास वीडियो भी है, वो प्रयत्न बनेगा तो YouTube के ऊपर लाइव करेंगे। तो इसके साथ उनके ऊपर पहले 10-15 मिनट इसको बजाएंगे, अपन सुनेंगे, सभी अंत में भी सुनेंगे। आज समझ में आ रही है? बहुत अपना पक्का होवे, इसलिए इस बात की गहराई समझते हुए हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एक काम करते हैं, 3-4 मिनट में मंगलाचरण से लेकर के 5 छंदों का हम आप लोग पाठ करते हैं। पाठ जैसे शुरुआत में किया था, फिर इस विषय की गहराई में और हम आप लोग उतरेंगे।
आज काफी कुछ चर्चा हम आप लोगों ने की है। चलिए मंगलाचरण और आगे के 5 छंद सभी लोग मेरे साथ गाइएगा। सत्स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप समयारमय आत्मा मैं ही हूँ निज रूप। स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन अज अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिन वाणी है इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर करता हूँ। जैसा जो कुछ जाना मैंने उसकी चर्चा करता हूँ। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य हैं वे अनादि से हैं जैसे अनंत काल तक सदा रहेंगे स्वतः स्वयं वे सब वैसे। जीव रहेंगे जीव सदा ही वे जड़ रूप नहीं होंगे। जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे चेतन रूप नहीं होंगे। चेतन रूप नहीं होंगे। इस प्रकार आज का स्वाध्याय हम आप लोग यहाँ समाप्त करते हैं। प्रथम सत्र प्रथम सभा क्रम नियमित पर्याय क्रमबद्ध पर्याय विषय की पृष्ठभूमि के संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब की जो अपूर्व रचना क्रमबद्ध पर्याय वह अपने आप में एक अद्भुत कृति है, ग्रंथ है, पुस्तक है। उसकी प्रस्तावना से और क्रम नियमित पर्याय इसके 10 काव्यों का पाठ और अभी अंत में 5 काव्यों का पाठ किया और समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत 308, 9, 10 और 11 इन 4 गाथाओं में जो यह मूल विषय आता है उस विषय की भी हम आप लोगों ने चर्चा की है और अपने आप में निश्चय व्यवहार के साथ साथ निमित्त उपादान के साथ साथ क्रमबद्ध पर्याय का विषय और सिद्धांत भी अपने आप में मौलिक सिद्धांत है और इस मौलिक सिद्धांत की महिमा हृदय में लाते हुए हम आप लोगों को इसकी महिमा करनी चाहिए। बराबर। इसी के साथ अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़े। हे दुपद त्यागी मल्ली जिन मन मल्ल का मर्दन किया एकांत पीड़ित जगत